हे फोक्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेचुका। अभी सुबह का टाइम हो रहा है 9 बज रहे। मैं सुबह आपका अराउंड उठ गया था 5:30-6 बजे के करीब करीब उठा था उस वक्त। उसके बाद मैं वॉशरूम वगैरह गया, फ्रेश हुआ, उसके बाद फिर वापस हो गया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे मेचुका में। इट्स क्वाइट कोल्ड इन हियर, देख सकते हो रज़ाई वगैरह लेके, कंबल वगैरह लेके। सो इट्स वेरी कोल्ड इन हियर, मार्च के टाइम में भी। सो यू कैन प्रीटी मच यूज योर इमेजिनेशन what it is, what kind of what kind of weather it is here in December, November. Man, it should have been like snowfall भी होता है यहाँ पे। लास्ट ईयर भी यहाँ पे स्नोफॉल विटनेस किया गया था, तो एवरीथिंग वाज जस्ट स्नो कवर्ड। तो ऐसा नहीं है, स्नोफॉल होता नहीं है। इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस स्नो देन यू हैव टू कम इन दिसंबर। और फिलहाल मैं आप लोगों को दिखा दूँ मेरा विंडो से यहाँ से व्यू दिखता कैसा है। सो लेट मी शो इट टू यू गाइस। कुछ ऐसा। तो आगे में कुछ क्लाउड्स वगैरह भी दिख रहा है, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा गोप्रो वो नहीं दिखा पाएगा। है पेंटिंग जंगल जंगल मतलब रास्ता का किनारे लुका। अच्छा अच्छा। ये अभी ये रास्ता सीधा है, इसे जाके ये रास्ता ब्रिज पार करके राइट साइड ऐसे करके जाके सिर्फ इसी रास्ता है इसमें। बिना तेल नहीं वाला खाना। हाँ, बिना तेल वाला खाना ज़्यादा अच्छा है। सेहत के लिए अच्छा है, जितना तेल कम यूज़ होगा उतना अच्छा है। सो आई वॉज अबाउट टू गेट आउट। उससे पहले अभी निकलने वाला था थोड़ा सा दार्जिलिंग के लिए। तो जाऊंगा जैसे भी, थोड़ा सा बारिश रुक जाए। अचानक से बारिश शुरू हो गई, इसके लिए मुझे रुकना पड़ा। देख ही सकते हो आप लोग। I don't know whether you guys can feel that or not, but it's raining. तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक गया। सोच रहा हूँ थोड़ा सा बारिश रुके, हल्का सा, एटलीस्ट जा पाएंगे। और चारों तरफ कल आप लोग जो क्लियर देख रहे थे, आज पूरा क्लाउड से ढका हुआ है। पूरा का पूरा क्लाउड से भरती है। इस साइड में भी वही सीन है, ऊपर की तरफ पूरा क्लाउड से ढका हुआ है। सो आई वेट फॉर सम टाइम। तो देखते हैं थोड़ा सा बारिश वगैरह कम जाए, तो उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते निकलूँगा दार्जिलिंग के लिए। और बाजू में एक गुरुद्वारा भी है, देखते हैं। इरादा तो है वहाँ पे भी जाने का, एक बार मत्था टेक लेंगे, बहुत मन है। सो या आई रियली होप दिस रेन स्टॉप्स मैन। फर्स्ट टाइम आई वांट दिस द रेन टू बी स्टॉप, अदरवाइज आई हैव लव्ड रेन सो मच। सो बट आई रियली वांट टू स्टॉप इट नाउ बिकॉज समय बहुत कम है और कवर करने के लिए बहुत कुछ है। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। स्टिल रेनिंग, नॉट हैवीली, लाइटली। तो दादी ने ये पॉपकॉर्न दिया मुझे, बोला खा लो, क्या करोगे बैठे बैठे। सो हैव पॉपकॉर्न। तो ये है अपना सीन, बाहर का व्यू देख रहे हैं और पॉपकॉर्न खा रहे हैं। तो बारिश आपका अभी भी गिर रहा है। टाइम हो रहा है दोपहर का 12:05। बारिश हल्का हल्का गिर रहा है। मैंने सोचा वेट करके फ़ायदा नहीं है, बेकार में एक दिन बैठे हुए यहाँ पे। थोड़ा हल्का भीगना पड़ेगा पर चलेगा। लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ इट। तो ये वही वाला ब्रिज है कल शाम को जो मैं आया था ड्रेमा के साथ में। तो अभी जा रहे हैं दार्जिलिंग की तरफ। वहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसे कहते हैं सलमान खान पॉइंट, क्योंकि सलमान खान आए हुए थे वहाँ पे। तो खाना वाना भी खाए थे वो। तो काफ़ी ज़्यादा एक टूरिस्ट स्पॉट है। तो मैं सोचा मैं भी जाके क्यों ना देख लूँ। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ एकदम दिल खोल के बता रहा हूँ, अगर आप मेचुका आ रहे हो और रहने का इरादा है, सो प्लीज़ विजिट दिस प्लेस। यू गाइज आर गोइंग टू लव इट। द हॉस्पिटैलिटी इज़ इंसेनली अमेजिंग। और आप लोग देख ही सकते हो, कल शाम को जो मेचुका देखा था वो बिल्कुल अलग था, और अभी बारिश के बाद जो मेचुका देख रहा हूँ वो भी बिल्कुल अलग है। आगे का नज़ारा देखो भाइयों, जस्ट लुक एट द व्यू। और दिस प्लेस इज इंसेनली ब्यूटीफुल। तो भैया वहाँ पे बोल रहे थे, जहाँ पे मैं रुका हुआ KPN होम स्टे में, तो वो भैया बोल रहे थे ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं आसाम से, मे बी डिब्रूगढ़ से, जोरहाट से, तिनसुकिया से। तो इस साइड से बहुत लोग आते हैं। वो बोल रहे थे कि बहुत कम लोग आते हैं, मतलब उस साइड से, बंगाल से। मेरे पहले तो अभिजीत दा भी आए, यहीं पे रुके हुए थे। अभिजीत दा एक दिन रुक के फिर चले गए। उनके साथ फिर मेरा रोड में मुलाकात हुआ था। उन्होंने ही एक्चुअली मुझे इस जगह का रिकमेंडेशन दिया था। सो थैंक्स टू अभिजीत दा। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है वेलकम टू दार्जिलिंग। और मेरे हिसाब से सलमान खान व्यू पॉइंट मेरे बाएं तरफ ही है। मैं आप लोगों को जाते वक्त थोड़ा सा दिखाऊंगा। थोड़ा सा आगे से जाके आते हैं
देखते हैं सामने में, वो कोई हैंगिंग ब्रिज है, झूला ब्रिज है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। ये तो जिस तरीके से हिलता है ना, कोई भी डर जाएगा। ओ मैन, थोड़ा सा संभल के, क्योंकि बारिश हुआ है तो थोड़ा सा स्लिपरी होगा। बाकी तो देख ही सकते हो आप लोग, कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। तो दार्जिलिंग विलेज के अंदर आ चुके हैं। थोड़ा सा उधर में पाइन ट्रीज वगैरह है, थोड़ा सा घोड़े वड़े हैं, थोड़ा सा देख लेते, देख के फिर आगे निकलेंगे। ओह मैन, रोड तो बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। रोड तो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रगल वाला रोड है। तो इस जगह से व्यू देखो भाइयों, दार्जिलिंग विलेज का बात ही कुछ और है। यही वो जगह है जिसे कहते हैं सलमान खान व्यू पॉइंट। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी ऑर्गेनाइज होता है, तो आप लोग अगर चाहो तो आके रह भी सकते हो, टेंट वगैरह भी पिच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है सर, चलिए चलते, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। चलिए आइए। हाँ जी, मैं ज़रूर आऊँगा। ये रोड वगैरह थोड़ा बन जाएगा तो नेक्स्ट टाइम अच्छा गाड़ी लेके आऊँगा। थोड़ा सा वीडियो ले लेता हूँ। आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग असम से। शिव सागर से ना? ओके, तो आज मेचुका में रहने का इरादा है? हाँ। अच्छा अच्छा, कल निकलोगे ना घर के लिए? कल कहाँ से कहाँ तक जाओगे यहाँ से? कल सुबह यहाँ से मतलब निकलेंगे और हो सके तो आलू में जाके एक बार रुकेंगे, उसके बाद सीधा चले जाएंगे, थोड़ा रुक के मतलब। अच्छा अच्छा, एक दिन में मारने का इरादा है, लेकिन आलू रुक के जाएंगे। हाँ। हेलो सर, कितना किलोमीटर है शिव सागर वहाँ से? 410 यहाँ से 410 है। 410 है ना? ठीक है, चलो सही है। ठीक है, फिर मिलेंगे। ठीक है, चलो। तो अभी मैं लंगर वगैरह किया जैसा आप लोगों ने देखा, और ये है अपना सतनाम वाहेगुरु जी का तपोस्थान। बहुत मन था यहाँ पे आने का काफ़ी टाइम से, क्या बताओ आप लोगों को। और वेदर देख रहे हो आप लोग, जस्ट लुक एट द वेदर। टाइम हो रहा है शाम के 4:30 एंड जस्ट लुक एट द वेदर हियर, जस्ट लुक एट इट। लंगर वगैरह करके बहुत अच्छा लगा। दिस प्लेस इज़ एब्सोल्युटली यू नो, आई वाज सीकिंग फॉर सम डिवाइन ब्लेसिंग एंड ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे आके मिल गया, बहुत ज़रूरत था। तो आई लव दिस प्लेस रियली वेरी वेरी मच। वाहेगुरु जी के आशीर्वाद से अब आगे जर्नी कंटिन्यू करूँगा। थोड़ा वापस चलते होम स्टे में मेचुका, और उसके बाद देखते हैं। लगता नहीं आज कैंपिंग हो पाएगा क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी भी धीमा धीमा बारिश हो रहा है। मैं भी ऑलमोस्ट पूरा भीग चुका हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैकेट एक्चुअली भीगा हुआ है। अभी गुरुद्वारे से निकल रहा है, वापस जा रहा है, और वेदर आप लोग देख ही सकते हो। बाप क्या वेदर है, बहुत सही वेदर है। हल्का हल्का बारिश के वजह से पूरे क्लाउड्स भरती है। गुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। या वाहेगुरु, कृपा करो प्रभु, कृपा करो गुरुदेव। टाइम हो रहा है अभी आपका 5 बजने में 5 मिनट बाकी। ठंड एकदम ज़बरदस्त, कैंपिंग का कोई सीन नहीं है। कैंपिंग अगर मैं किया ना, मैं मर जाऊंगा पक्का, तो कैंपिंग नहीं कर पाऊंगा आज। बारिश से इस प्रकार हालत ख़राब हो गई है, पूछो मत। कैमरा बैग पूरा भीगा हुआ था। अभी धूप में मतलब आग के पास में जाके सेका हो, फिर भी थोड़ा बेहतर हुआ है, पर अंदर में फिर भी भीगा हुआ है। तो अभी वापस ले जाएंगे और आग के किनारे रखेंगे। प्लस ये आपका राइडिंग जैकेट हो गया, हाँ ये भी पूरा भीगा हुआ है। थर्मल भी भीग गया आज पूरा, और हैंकी मेरा नीचे गिरा हुआ, ये भी पूरा भीगा हुआ है। तो सब अभी ले जाएंगे वापस से। होम स्टे में आ गया मैं काफ़ी पहले। कैंपिंग करने का कोई सीन नहीं है। आप लोग देखा ही किस तरीके से बारिश हो रहा था, और मैं कैंपिंग करता ना मर जाता लिटरली ठंड से। तो वापस होम स्टे में आके स्टे कर लिया। अभी वहीं पे रुकूंगा, थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके, मतलब सब बैग वगैरह सब कुछ चार्ज वार्ज करके अच्छे से सूखा वखा के कल सुबह निकलेंगे आलो के लिए। और कहीं पे रुकना नहीं है अब, जाते वक्त एकदम स्ट्रेट जस्ट गाड़ी भगाएंगे। एंड आई विल ट्राई टू कीप द वीडियोज एज शॉर्ट एज पॉसिबल जाते वक्त का। अभी तक का वीडियोज आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आई ट्राई टू शो यू ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ देयर ऑन द वे। तो जाते वक्त का वीडियोस थोड़ा शॉर्ट होगा बिकॉज आई विल बी इन अ हरी।
क्योंकि आते वक्त मैं सारा शॉट ले चुका हूँ. सो आई विल कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल. 10 मिनट का रेंज में इस टाइप से, या जितना बन पाएगा उतना रखूँगा. तो अभी आपका टाइम हो रहा है 8:40. डिनर वगैरह कर लिया दीदी के साथ में. पेट का थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि कल मैंने चाउमीन जो खाया था उसका प्रकोप अभी तक चल रहा है. सो आई गेस इन दिस एंटायर होल जर्नी while going back I won't have chow-mein in the entire way, that's for sure. पेट का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है. खाना भी पूरा खा नहीं पाया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है. इनो वगैरह रखता हूँ साथ में, पर इस बार पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मैं इनो नहीं रखा हूँ. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. तो अभी थोड़ा गर्म पानी पिया हूँ और जल्दी सो जाता हूँ, और देरी करके फ़ायदा नहीं है. बारिश अभी भी हो रहा है. सो आज के लिए इतना ही. उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा. एंड प्लीज़ गिव्स अ थम्स अप एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस. तो आज के लिए गुड नाइट.